आज के इस वीडियो में 5 ऐसे मिड कैप फंड के बारे में आपको बताने वाले हैं जो 2026 में काफी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर इस फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते ना तो आज काफी बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मिला होता तो 5 फंड कौन कौन सा है, क्या उसका वो पास्ट में रिटर्न किस प्रकार से दिया और फ्यूचर में किस प्रकार से परफॉर्मेंस करने वाली है, और वो फंड का CAGR क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके बाद EMU क्या है, एग्जिट लोड क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस फंड में कौन सा फंड है जिसमें अगर आज आप पैसा लगा रहे हो तो काफी बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड के बारे में पूरा एनालिसिस करके बताने वाले कितना रिटर्न दिया, इसका CAGR क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, EMU क्या है, उसके एक्सपेंस रेशियो क्या। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये पास्ट में किस किस प्रकार से रिटर्न दिए। तो ये पिछले 3 सालों में देखिएगा तो लगभग 24% के हिसाब से रिटर्न दी है। FD भाई साहब देता है मात्र 7% के हिसाब से रिटर्न, लेकिन ये 3 साल में लगभग 24% के हिसाब से रिटर्न दिए। अगर इसे हम 1 ईयर के अंदर में देख लेते हैं, 1 साल में किस प्रकार से रिटर्न दिए, तो 1 साल में 6.22% तक का रिटर्न दिए। अब पिछले 6 मंथ में देख लेते हैं कि पिछले 6 महीना में कितना रिटर्न दिया है। 6 महीना में दिया कितना, 7.44% तक का रिटर्न दी है। और अगर हम इसे 3 महीना में देख लेंगे तो 3 महीना में कितना रिटर्न दी है, ये 18.77% तक का ये रिटर्न दी है। और इसे 1 महीना में देख लेते हैं तो 1 महीना में 0.94% तक का रिटर्न दिया। 5 साल में देख लेते हैं, 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। 5 साल में लगभग 21% तक का रिटर्न दिया। इसे ऑल टाइम पे जाकर के देख लेते हैं तो ऑन टाइम में 22% तक का रिटर्न दिया। ऑल टाइम का मतलब ये हो गया कि जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक में ये कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है। फंड का एज कितना है, 2019 में आई है, अभी 2026 है, लगभग 7 सालों में ये लगभग 22% तक का रिटर्न दी है। और इसके बारे में कोई इस फंड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना बहुत जरूरी है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो नीचे चले जाएंगे, अदर इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे, अदर इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है फंड का एज। फंड का एज का मतलब ये हो गया कि ये फंड कितना वर्ष पुराना है। इसके बगल में देखिएगा तो EMU, अंडर एसेट मैनेजमेंट। इसका मतलब हो गया कि हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगा करके रखा था, कितने लोगों ने इसमें पैसा लगा करके रखा था। जितना ज्यादा EMU होगा उतना ज्यादा ये फंड सेफ होगा, क्योंकि इस फंड के ऊपर लोग बिलीव करेंगे तब तो इतना ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। 17,420 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। एक्सपेंस रेशियो है या 0.68% तक का एक्सपेंस रेशियो। अब नीचे आ जाएंगे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर जो इस फंड में, जिस फंड में आप पैसा लगा उसका फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर देखना इसलिए जरूरी है कि मान लो कि आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे, उसका ड्राइवर ही सही नहीं रहेगा तो वो कहीं पे जाकर के गाड़ी को धक्के दे देगा भाई साहब, कहीं पे गुरका देगा, कहीं पे गड्ढे में लेकर के चला जाएगा। तो फंड कितना भी बेहतरीन हो, अगर फंड मैनेजर ही सही नहीं रहेगा तो वो पैसा डूब सकता है। इसलिए फंड मैनेजर देखना बहुत जरूरी है। जिसका फंड मैनेजर है 2, 4, 6, 8 इसका फंड मैनेजर है। और इसका रेटिंग देखना जरूरी है। ये मिड कैप फंड है लेकिन थोड़ा सा रिस्क, वेरी हाई रिस्क है। लार्ज कैप फंड है तो सबसे बड़ा फंड आ गया, सबसे बड़ा फंड आ गया मिड कैप, तो उससे बीच में आ गया स्मॉल कैप, सबसे नीचे आ गया, मतलब सबसे वेरी हाई रिस्क में। फंड होल्डिंग चेक करना बहुत जरूरी है कि आप जो इस फंड में पैसा लगा रहे वो पैसा कहाँ पे जाकर के इन्वेस्ट हो रही है। इसका ये है फंड होल्डिंग का मतलब। यहाँ पे देख सकते हो टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुई है, वो सब देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं, मेरा दूसरा फंड हो गया निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड भी काफी बेहतरीन फंड है, क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड देखिएगा तो काफी बेहतरीन है और इसमें लोग ट्रस्ट काफी ज्यादा करते हैं। अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी ट्रस्ट करते हैं और निपॉन इंडिया मिड कैप फंड में भी काफी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। इसका पिछले 3 सालों के अंदर में देखिएगा तो लगभग 23% के हिसाब से रिटर्न दिया है और 5 साल में देखिएगा तो 21.37% तक का रिटर्न दिया है। और इस 6 महीना में देख लेते, 6 महीना में भी 5% तक का रिटर्न दिया है भाई साहब। अगर 1 साल में देख लेंगे तो 1 साल में 7.64% तक का रिटर्न दिया और 1 महीना में देखोगे तो 4% रिटर्न दिया। ऑल टाइम में देख लेते, ऑल टाइम का मतलब ये हो गया जैसे आपको पीछे बताएंगे, जब से फंड आई है तब से लेकर अभी तक। ये फंड 2014 में आई है और
2026 है। लगभग 12 सालों में इतना परसेंट तक का रिटर्न दिया है, 18% तक का रिटर्न दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिटेल्स देख लेते हैं तनी मुनी। फंड का एज हो गया 13 वर्ष पुराना। ईएमयू है, ईएमयू देख लीजिए, उसका ईएमयू कितना था, 17,000 करोड़ था, और इसका ईएमयू है। बोले तो पहले ही आपको बताएं कि इस फंड पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग पैसा अपना इन्वेस्ट भी कर रखे हैं। 47,415 करोड़ लोगों ने इस फंड के ऊपर बिलीव किया है, तभी तो इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। लॉकिंग पीरियड इसका नहीं है। एग्जिट लोड भी इसका 1% है, उसका भी एग्जिट लोड 1% था मोतीलाल ओसवाल फंड का। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.82, और फंड मैनेजर भी है इसका 2, 4, 6। फंड मैनेजर देख लेना आप कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, फंड मैनेजर ये सब लोग हैं। और रैंकिंग इसका आप देखिएगा तो इसका भी वेरी हाई रिस्क है। और फंड होल्डिंग में आ जाते हैं कौन कौन सा फंड में ये पैसा लगा करके रखी है। तो ये तीसरा फंड में कौन सा है, तीसरा फंड है कोटक मिड कैप फंड। कोटक मिड कैप फंड भी काफी बेहतरीन फंड है, ये भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। ये पिछले 3 सालों में लगभग 21.36% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका 1 ईयर में रिटर्न देख लेंगे तो 1 सालों में लगभग 7.5% तक का रिटर्न दिया है, और इसे पिछले 6 महीनों में देख लेंगे तो ये 8% तक का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने में देखते हैं तो 3 महीना में 17.5% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीना में, मतलब ये महीना जो भी चल रहा है, वो 1 महीना में कितना रिटर्न दिया है, तो 5.40% तक का रिटर्न दिया है। और 5 सालों में देखेंगे तो 18% तक का, और ऑल टाइम में देख लेंगे तो ये ऑल टाइम में देखेंगे तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, जो कि 20.35% तक का रिटर्न है। जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक में ये लगभग 21% तक का रिटर्न दिए। और इसके बारे में आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन इसका थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। फंड का एज 13 वर्ष पुराना है, और इसमें देखिएगा तो एएमयू इसका काफी ज्यादा है, क्योंकि 64,749 करोड़। वो दोनों जो अभी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फंड बताए, उसके बाद निपॉन बताए, उसके बाद इसका सबसे ज्यादा एएमयू का मतलब वही हो गया जो हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर कितने लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। लगभग ये वो दोनों फंड से ये बेहतरीन फंड लगा, क्योंकि 64,749 करोड़ लोगों ने इसमें 64,749 करोड़ पैसे इसमें इन्वेस्ट है। पीरियड इसका लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब चाहो पैसा डालो, जब चाहो निकालो। ऐसे तो कोई भी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। एग्जिट लोड इसका देखिएगा तो 1% तक का। एक्सपेंस रेशियो 0.38 है। और फंड मैनेजर देख लेते हैं, फंड मैनेजर 2024 से है, अतुल भोले जी है, 2024 से फंड मैनेजर। रेटिंग इसका देख लेते हैं, रिस्क रेटिंग देख लेते हैं, वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि थोड़ा सा फंड रिटर्न अच्छा देगा तो भाई रिस्क तो थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा ना आपको। चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंड होल्डिंग का मतलब हो गया कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखिए, फाइनेंस में है, बैंक में, आईटी सॉफ्टवेयर में है। और अब आते हैं चौथा कौन सा है, एडलवाइस मिड कैप फंड। ये भी पिछले 3 सालों के अंदर में देखिएगा तो 24.18% तक का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में देखेंगे तो ये 5.40% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीना में देख लेंगे तो 2.75% तक का रिटर्न दिया है। 3 महीना में देख लेते हैं, 3 महीने में लगभग 16% तक का रिटर्न दिया है। 1 महीना के अंदर में देख लेंगे तो ये 3.42% तक का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम में देख लेते हैं तो 2014 से लेकर के 2026 तक में ये दिया कितना परसेंट रिटर्न, 21% तक का रिटर्न दिया है। अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अब फंड का एज है 13 वर्ष पुराना। ईएमयू 16,848 करोड़ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखे। लॉकिंग पीरियड इसका नहीं है, और एग्जिट लोड है 1%। एक्सपेंस रेशियो है 0.72%। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा ना कि भाई 1% लेगा क्या ही लेगा, लेकिन अगर 1,000 का 1% लेगा उसमें समझ में आएगा, 1 लाख का 1% समझ में आ जाएगा, 1 करोड़ का 1% लेगा तब उसमें पता चलेगा कि भाई धीरे धीरे। तो इसका फंड मैनेजर देख लेते हैं, फंड मैनेजर 3 है। उसके बाद रैंकिंग देख लेते हैं, ये वेरी हाई रिस्क है, सारा ये वेरी हाई रिस्क में चला जाता है भाई साहब। और फंड होल्डिंग, ये सभी फंड होल्डिंग है, ये बैंक में है, कैपिटल मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, डेबिट ऑर्डर में है, ये सब। अब बताते हैं पांचवा और लास्ट फंड कौन सा है भाई। फंड जो है काफी बेहतरीन फंड है, पांचवा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड भी काफी लाजवाब फंड है भाई साहब। ये 3 सालों में अंदर में देखिएगा तो लगभग 27 साढ़े 27% तक का रिटर्न दिया है।
और एक साल में देखिएगा तो लगभग 11% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ में देखिएगा तो लगभग 8% तक का रिटर्न दिया है। 3 साल में देखिएगा तो लगभग 3 महीना में देखते हैं तो 3 महीना में लगभग कितना 25% तक का रिटर्न दिया है। और 1 महीना में देख लेंगे तो लगभग 10% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में लगभग 22% तक का रिटर्न दिया है। और अभी तक जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक लगभग 35% तक का रिटर्न दिया है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, लास्ट है तो फंड का एज हो गया ये 13 वर्ष पुराना है। एएमयू है इसका 12,396 करोड़। और लॉकिंग पीरियड इसका बिल्कुल नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशियो भी है 0.75%। एक्सपेंस रेशियो अभी तक जितना भी फंड आपको बताया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, निपॉन हो गया, जितना भी फंड बताया, कोटक हो गया, ये सब फंड के सबका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.751 से कम ही है। आज का फंड मैनेजर देख लेते हैं, आदित्य हैं, अमित हैं, ये सब फंड मैनेजर है। इनका दो फंड मैनेजर है। और रैंकिंग देख लेते हैं, इसका वेरी हाई रिस्क रैंकिंग है। और आते हैं नीचे थोड़ा सा फंड होल्डिंग है बैंक में। ये सब कौन कौन से फंड में ये पैसा लगा कर रखी है वो सब दिखाई दे रहा है। टॉप में देखते हैं बीएससी में है। ये सब जितना भी फंड है ये सब आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, नहीं तो वो काफी ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। ये देख सकते हो ये सब फंड में पैसा ये इन्वेस्ट कर रखी है। तो अब बताते हैं आपको आपके लिए बेहतरीन कौन सा है। अगर आप एसआईपी ये सब फंड में से चाहे कोई भी फंड में आप अगर एसआईपी करना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम में रहोगे, 10 साल 15 साल 20 साल तक आपके पास समय है, तो उस जगह पे आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करो भाई साहब। क्योंकि लॉन्ग टाइम में जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम रहोगे उतना ही मार्केट में बने रहोगे, सारी चीज झेल सकते हो। क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, कभी मार्केट डाउन होता है, कभी अप होता है, तो उस जगह पे आपका पैसा घट सकता है, बढ़ सकता है। कोई फिक्स रिटर्न नहीं है शेयर मार्केट में, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। एफडी नहीं है कि फिक्स रिटर्न देगा, आरडी नहीं है कि फिक्स रिटर्न देगा। यहाँ पे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कब कितना % ग्रो कर रही है, कब कितना % डाउन हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें से कोई भी फंड में अगर आपको पैसा लगाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी भी फंड में अगर 5,000 रुपए से इन्वेस्ट करना है तो सब बेहतरीन फंड है। लेकिन इस कोई भी फंड में पैसा लगाने से पहले आप इसके बारे में पूरा जानकारी ले लो कि हाँ ये फंड काम क्या करती है, ये फंड का पास्ट रिकॉर्ड देख लो। ये फंड हमने तो बता दिया, ओवरऑल सारा कुछ बता दिया, लेकिन ये फंड काम क्या करती है वो सारी चीज जानकारी लेकर के उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। ये फंड सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताएं आपको कि हाँ ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, ना कि हमारा रिकमेंडेशन है कि हाँ आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये फंड के बारे में पूरा जानकारी ले लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।